नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल लाइफ टेक गुरु पर आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण किताब माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस के बारे में बात करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी मानसिकता आपके जीवन की सफलता, रिश्तों और करियर को कैसे प्रभावित करती है? इस किताब में डॉक्टर कैरल ड्वेक ने ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स्ड माइंडसेट के बीच के अंतर को समझाया है। क्या आप जानते हैं कि आपकी सोच ही तय करती है कि आप कितने सफल होंगे? हम इस वीडियो में जानेंगे कि आप ग्रोथ माइंडसेट कैसे अपना सकते हैं और किस तरह से यह आपकी सोच, कार्य और जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और बने रहें, क्योंकि हम आपको मेंटालिटी चेंज टिप्स देंगे जो आपके जीवन को सुधार सकते हैं। पुस्तक का नाम माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस, मानसिकता, सफलता की नई मनोविज्ञान। लेखिका कैरोल एस ड्वेक। माइंडसेट किताब का अध्यायवार सारांश हिंदी में। भूमिका इंट्रोडक्शन। लेखिका शुरुआत में बताती हैं कि कुछ लोग मुश्किलों से डरते हैं, वहीं कुछ लोग उनका सामना करते हुए सीखते हैं। इसके पीछे का राज है उनकी मानसिकता, माइंडसेट। यह किताब दो तरह की मानसिकता को समझाती है: स्थिर मानसिकता, फिक्स्ड माइंडसेट; विकासशील मानसिकता, ग्रोथ माइंडसेट। मानव व्यवहार का रहस्य, सोच का तरीका। लेखिका कैरोल ड्वेक ने वर्षों तक यह अध्ययन किया कि कुछ लोग जीवन में चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं, जबकि कुछ लोग उनसे डरकर पीछे हट जाते हैं। उन्हें यह जानने की जिज्ञासा थी कि जब दो लोगों को एक जैसी स्थिति या मुश्किल दी जाए, तो एक उसे सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करता है और दूसरा रुकावट मानकर हार मान लेता है। मानसिकता, माइंडसेट का मतलब क्या है? माइंडसेट का मतलब है आपका सोचने का तरीका, आपकी मान्यताएं और वो नजरिया जिससे आप खुद को और दुनिया को देखते हैं। लेखिका ने पाया कि हमारे जीवन में सफलता, खुशी और आत्मविकास इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी मानसिकता कैसी है। दो प्रमुख मानसिकताएं, फिक्स्ड वर्सेस ग्रोथ। एक स्थिर मानसिकता, फिक्स्ड माइंडसेट। मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। इस सोच के लोग मानते हैं कि उनकी बुद्धि, प्रतिभा और क्षमता जन्म से ही तय होती है। वे मानते हैं कि अगर किसी चीज में वे अच्छे नहीं हैं, तो वे कभी नहीं हो पाएंगे। ये लोग असफलता से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उनकी असलियत सामने आ जाएगी। वे चुनौतियों से बचते हैं और आलोचना को नकारात्मक रूप में लेते हैं। दो विकासशील मानसिकता, ग्रोथ माइंडसेट। मैं सीख सकता हूं, बदल सकता हूं और बेहतर बन सकता हूं। इस सोच के लोग मानते हैं कि मेहनत, अभ्यास और अनुभव से वे किसी भी क्षेत्र में बेहतर बन सकते हैं। ये लोग चुनौतियों को अवसर मानते हैं और असफलता को सीखने का हिस्सा समझते हैं। वे आलोचना को सुधार का जरिया मानते हैं और लगातार खुद को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। इसका आपके लिए क्या मतलब है? लेखिका यह कहती हैं कि आपकी सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितने बुद्धिमान पैदा हुए थे, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि आप खुद को सीखने और बदलने का मौका देते हैं या नहीं। आगे की यात्रा। भूमिका के अंत में लेखिका हमें यह सोचने पर मजबूर करती है: क्या मेरी सोच मुझे आगे बढ़ने दे रही है या रोक रही है? क्या मैं असफलता से सीख रहा हूं या हार मान रहा हूं? क्या मैं सोच को बदल सकता हूं? इस किताब की आगे की सभी बातें इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमती हैं: क्या आप अपनी मानसिकता बदलने को तैयार हैं? अध्याय 1, मानसिकता क्या है? द माइंडसेट्स। सभी लोग अलग अलग क्यों होते हैं? यह हमारी सोच, अनुभव और विश्वासों पर निर्भर करता है। स्थिर मानसिकता वाले लोग मानते हैं कि उनकी काबिलियत तय है। विकासशील मानसिकता वाले मानते हैं कि कड़ी मेहनत, सीखने और अनुभव से वे बेहतर बन सकते हैं। आत्मज्ञान, सेल्फ इंसाइट भी मानसिकता पर आधारित होता है। सभी लोग अलग अलग क्यों होते हैं? हर इंसान की सोच, निर्णय लेने की शैली, प्रतिक्रिया देने का तरीका और मुश्किलों से निपटने का नजरिया अलग अलग होता है। कोई चुनौती को अवसर मानता है, तो कोई उसी चुनौती से डरकर पीछे हट जाता है। तो सवाल उठता है, जब सभी के पास दिमाग होता है, तो सोच इतनी अलग क्यों होती है? इसका उत्तर है मानसिकता, माइंडसेट। मानसिकता क्या है?
मानसिकता यानी आपकी वह आंतरिक सोच जो यह तय करती है कि आप खुद को कैसे देखते हैं, अपने कौशल को कैसे आंकते हैं और जीवन की चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं। यह सोच बचपन के अनुभव, शिक्षा, परिवार, समाज और स्वयं के विचारों से बनती है। दो प्रमुख प्रकार की मानसिकता। एक स्थिर मानसिकता, फिक्स्ड माइंडसेट। जैसे मैं हूं वैसे ही रहूंगा। इस मानसिकता वाले लोग मानते हैं कि बुद्धिमत्ता, प्रतिभा और काबिलियत जन्म से तय होती है। उन्हें लगता है कि अगर वे किसी चीज में अच्छे नहीं हैं तो वे कभी उसमें सुधार नहीं कर सकते। ऐसे लोग असफलता को अपनी कमजोरी मानते हैं और इस डर से नई चीजें सीखने से कतराते हैं। ये लोग अक्सर चुनौतियों से बचते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं वे बेवकूफ ना दिखें। दो विकासशील मानसिकता, ग्रोथ माइंडसेट। मैं मेहनत, अभ्यास और सीखने से बेहतर बन सकता हूं। इस सोच के लोग मानते हैं कि काबिलियत सीखी और विकसित की जा सकती है। वे चुनौतियों को स्वीकार करते हैं और उन्हें खुद को सुधारने का जरिया मानते हैं। असफलता को वे सीखने का मौका मानते हैं, ना कि हार। वे लगातार कोशिश करते हैं और खुद पर विश्वास रखते हैं कि वे बदल सकते हैं। आत्मज्ञान और मानसिकता, सेल्फ इंसाइट। लेखिका बताती है कि हम खुद को कितना समझते हैं यह भी हमारी मानसिकता पर निर्भर करता है। स्थिर मानसिकता वाले लोग अपनी कमजोरियों को नजरअंदाज करते हैं क्योंकि वे उन्हें स्थायी मानते हैं। विकासशील मानसिकता वाले लोग ईमानदारी से अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानते हैं और सुधार की दिशा में काम करते हैं। यह अध्याय हमें क्या सिखाता है? हमारी सोच ही हमारे भविष्य की दिशा तय करती है। यदि हम मान लें कि हम सीख सकते हैं तो हमारे लिए असंभव कुछ नहीं। मानसिकता बदलना संभव है और यही इस किताब का मुख्य उद्देश्य है। अध्याय 2, मानसिकता के भीतर, इनसाइड द माइंडसेट्स। सफलता का मतलब क्या है? सीखना या साबित करना कि आप होशियार हो? मानसिकता यह तय करती है कि आप असफलता को हार मानते हैं या सीखने का मौका। मेहनत को कमजोरी नहीं बल्कि ताकत के रूप में देखना चाहिए। कई आम सवालों के जवाब इसी सोच में छिपे हैं। यह अध्याय एक बहुत ही गहरा और महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। सफलता का असली मतलब क्या है? क्या यह खुद को होशियार और काबिल साबित करना है? या यह लगातार सीखते रहना और खुद को बेहतर बनाना है? आप सफलता को कैसे परिभाषित करते हैं? आपकी मानसिकता इस बात को तय करती है कि आप सफलता को कैसे देखते हैं। स्थिर मानसिकता, फिक्स्ड माइंडसेट। सफलता का मतलब है खुद को दूसरों से बेहतर दिखाना। अगर मैं गलती करता हूं तो लोग समझेंगे कि मैं काबिल नहीं हूं। इसलिए ये लोग रिस्क लेने से डरते हैं और सिर्फ उन्हीं कामों में हाथ डालते हैं जिसमें वे पहले से अच्छे होते हैं। विकासशील मानसिकता, ग्रोथ माइंडसेट। सफलता का मतलब है सीखते रहना और बेहतर बनते रहना। गलती हुई, अच्छा, इसका मतलब मुझे कुछ नया सीखने को मिला। ये लोग असफलता को सुधार का अवसर मानते हैं, ना कि शर्मिंदगी की वजह। असफलता की परिभाषा, डर या अवसर। स्थिर मानसिकता में असफलता को हार माना जाता है। यह सोच पैदा होती है कि मैं बेकार हूं या मैं कभी अच्छा नहीं कर पाऊंगा। इस डर से व्यक्ति नए प्रयोग नहीं करता। विकासशील मानसिकता में असफलता को एक फीडबैक की तरह देखा जाता है। यह सोच बनती है कि गलती तो सीढ़ी है सफलता की। ये लोग सीखने के लिए तैयार रहते हैं। मेहनत की असली कीमत। क्या मेहनत करना कमजोरी की निशानी है? स्थिर मानसिकता वाले मानते हैं, अगर मुझे मेहनत करनी पड़ रही है तो शायद मैं इस काम में उतना अच्छा नहीं हूं। विकासशील मानसिकता वाले मानते हैं, मेहनत ही है जो किसी को साधारण से असाधारण बनाती है। यानी मेहनत कमजोरी नहीं बल्कि ताकत और प्रतिबद्धता की पहचान है। आम सवालों के जवाब जो इस अध्याय में छिपे हैं। 1, क्या प्रतिभा जन्म से होती है? नहीं, सीखने और मेहनत से विकसित होती है। 2, क्या असफलता का मतलब है कि मैं काबिल नहीं हूं? नहीं, यह सीखने का मौका है। 3, क्या मैं अपनी सोच बदल सकता हूं? हाँ, मानसिकता बदली जा सकती है और यहीं से बदलाव शुरू होता है।
इस अध्याय से हमें क्या सीख मिलती है? आपका नजरिया ही आपकी सफलता तय करता है। असफलता या मेहनत को शर्म की बात नहीं, गर्व की बात मानिए। सच्ची सफलता तब आती है जब आप खुद को बेहतर बनाने के लिए तैयार होते हैं, हर दिन, हर गलती से। अध्याय 3, काबिलियत और उपलब्धियों की सच्चाई, द ट्रूथ अबाउट एबिलिटी एंड अकॉम्प्लिशमेंट। स्कूल में सफलता मानसिकता पर निर्भर करती है, सिर्फ बुद्धि पर नहीं। कला और रचनात्मकता भी अभ्यास से विकसित होती है। तारीफ और तू बहुत होशियार है जैसे लेबल्स कभी कभी नुकसानदायक हो सकते हैं। नकारात्मक लेबल लोगों के आत्मविश्वास को गिरा सकते हैं। यह अध्याय हमें बताता है कि काबिलियत और असली उपलब्धियां कैसे बनती हैं और किस सोच के साथ वे निखरती हैं। 1. स्कूल में सफलता का असली आधार मानसिकता। बहुत लोग मानते हैं कि जो बच्चा तेज दिमाग वाला होता है वही स्कूल में टॉप करता है। लेकिन लेखिका कहती हैं कि यह आधी सच्चाई है। असली सफलता उस बच्चे को मिलती है जिसकी मानसिकता विकासशील होती है, जो सीखना चाहता है, गलतियों से डरता नहीं है और मेहनत करने से पीछे नहीं हटता। उदाहरण: 2 बच्चे एक जैसे आईक्यू के हैं। एक मेहनत करने को तैयार है, दूसरा नहीं। तो पहले वाला लगातार बेहतर करता जाएगा। 2. कला, रचनात्मकता और प्रतिभा जन्मजात नहीं, अभ्यास से विकसित होती है। बहुत से लोग मानते हैं कि कला, आर्ट, म्यूजिक या रचनात्मकता जैसे गुण किसी को जन्म से मिलते हैं। लेखिका इस सोच को चुनौती देती है। सच्चाई: हाँ, कुछ लोगों में शुरू से झुकाव हो सकता है। लेकिन सच्चा कमाल मेहनत, फीडबैक और निरंतर अभ्यास से आता है। पिकासो, बीथोवन या लता मंगेशकर सबने असंख्य घंटों की प्रैक्टिस से अपना टैलेंट चमकाया। विकासशील मानसिकता यही सिखाती है कि हर कौशल सीखा जा सकता है। 3. तारीफ और लेबल्स का असर हमेशा सकारात्मक नहीं। अच्छी तारीफ: तुमने इस काम में बहुत मेहनत की है। तुम लगातार सीखते जा रहे हो, शाबाश। गलत तारीफ: तू तो बहुत होशियार है। तेरा दिमाग तो गजब है। ऐसी तारीफ से बच्चा या व्यक्ति सोचने लगता है कि उसे हमेशा परफेक्ट दिखना चाहिए, वरना लोग सोचेंगे कि वह उतना होशियार नहीं है। इसका नतीजा: व्यक्ति चुनौतियों से बचने लगता है, रिस्क नहीं लेता और धीरे धीरे आत्मविश्वास कम होने लगता है। इसलिए तारीफ प्रक्रिया की होनी चाहिए, व्यक्ति की नहीं। 4. नकारात्मक लेबल्स आत्मविश्वास को कुचलते हैं। अगर किसी को बार बार कहा जाए, तू तो आलसी है, तेरे बस की बात नहीं है, तू तो कभी नहीं सुधरेगा, तो वो इंसान उस बात को सच मानने लगता है। यह स्थिर मानसिकता को जन्म देता है, जिससे व्यक्ति खुद को बदलने की कोशिश ही नहीं करता। इसका असर: आत्मसम्मान गिरता है, डर बैठ जाता है और व्यक्ति खुद को सीमित कर लेता है। इस अध्याय से सीख: बुद्धिमानी और काबिलियत कोई स्थायी गुण नहीं है, वे सीखे जा सकते हैं। तारीफ इस तरह करें कि सामने वाला मेहनत और सीखने को प्राथमिकता दे। हर व्यक्ति में सुधार की क्षमता है, बशर्ते उसकी सोच खुली हो। अध्याय 4, खेल और चैंपियन की मानसिकता, स्पोर्ट्स, द माइंडसेट ऑफ अ चैंपियन। क्या खिलाड़ी जन्म से महान होते हैं? नहीं, उनकी सोच और मेहनत उन्हें चैंपियन बनाती है। असली सफलता आत्मनियंत्रण, अनुशासन और सीखने की इच्छा से आती है। हार को समझदारी से लेना और उससे सीखना ही विजेता की पहचान है। यह अध्याय हमें बताता है कि चैंपियन बनने के पीछे असली ताकत क्या होती है। क्या खिलाड़ी महान पैदा होते हैं? नहीं, वे अपनी मानसिकता, अनुशासन और सीखने की भूख से महान बनते हैं। 1. क्या खिलाड़ी जन्म से महान होते हैं? बहुत लोगों की सोच होती है कि उसमें तो टैलेंट है, वो तो नेचुरली अच्छा खिलाड़ी है। लेकिन लेखिका इस सोच को नकारती है। सच्चाई: महान खिलाड़ी खुद को लगातार सुधारते हैं। वे सिर्फ जीतने के लिए नहीं, सीखने के लिए खेलते हैं। वे अभ्यास को पूजा समझते हैं। उदाहरण: माइकल जॉर्डन को शुरुआती दौर में स्कूल की टीम से निकाल दिया गया था।
लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अनगिनत घंटों तक मेहनत की और खुद को लगातार बेहतर बनाया। 2. आत्मनियंत्रण, अनुशासन और सीखने की इच्छा। सिर्फ शारीरिक ताकत या स्किल्स से कोई चैंपियन नहीं बनता। असली सफलता मिलती है खुद पर काबू रखने से, सेल्फ कंट्रोल, नियमित अभ्यास से, डिसिप्लिन, और सीखने की लगातार इच्छा से, हंगर टू इंप्रूव। ग्रोथ माइंडसेट वाले खिलाड़ी हारने पर हार का विश्लेषण करते हैं, अपनी गलतियों को नोट करते हैं और फिर दोबारा तैयारी करते हैं और बेहतर बनकर लौटते हैं। 3. हार को कैसे लें? डर नहीं, सीख का मौका। स्थिर मानसिकता वाले खिलाड़ी हारने पर टूट जाते हैं, खुद को बेकार समझने लगते हैं और बहाने ढूंढते हैं। विकासशील मानसिकता वाले खिलाड़ी हार को फीडबैक मानते हैं, सोचते हैं, कहाँ चुका, अगली बार बेहतर कैसे करूं। वे गर्व से हार स्वीकार करते हैं और सुधार की दिशा में काम करते हैं। लेखक का संदेश इस अध्याय में: विजेता वो नहीं जो कभी नहीं हारते, बल्कि वो होते हैं जो हर हार से कुछ सीखते हैं। चैंपियन बनने की कुंजी: सीखने की इच्छा, लगातार अभ्यास और मानसिक दृढ़ता। इस अध्याय से क्या सीखें? खेल या जीवन, दोनों में ग्रोथ माइंडसेट होना जरूरी है। हार को डर नहीं, शिक्षक मानिए। महान बनने की राह अभ्यास, धैर्य और लचीलापन है, टैलेंट नहीं, मेहनत ही सबसे बड़ी ताकत है। अध्याय 5: व्यवसाय और नेतृत्व में मानसिकता, बिजनेस, माइंडसेट एंड लीडरशिप। कुछ कंपनियां सिर्फ प्रतिभा पर फोकस करती हैं, जिससे वे असफल होती हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लीडर अपनी टीम को सीखने और प्रयोग करने की आज़ादी देते हैं। अच्छे लीडर बनते हैं, पैदा नहीं होते, यह मानसिकता से तय होता है। यह अध्याय दिखाता है कि एक लीडर, एक मैनेजर या एक पूरी कंपनी की सोच और मानसिकता ही यह तय करती है कि वह सिर्फ टिकेगी या फलती फूलती रहेगी। 1. प्रतिभा, टैलेंट, पर जरूरत से ज्यादा भरोसा खतरा। कुछ कंपनियां और लीडर ये मानते हैं, हमें बस टैलेंटेड लोग चाहिए, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। लेकिन यह सोच फिक्स्ड माइंडसेट का उदाहरण है। उदाहरण: किताब में एनरॉन कंपनी का जिक्र है, एक समय की बड़ी कंपनी जिसने टैलेंटेड लोगों को ही सब कुछ मान लिया। लेकिन जब चुनौतियां आईं, उनमें लचीलापन नहीं था। कंपनी अंदर से कमजोर थी और अंततः ढह गई। संदेश: सिर्फ स्मार्ट लोग होना काफी नहीं है, सीखने और सुधारने की संस्कृति भी चाहिए। 2. ग्रोथ माइंडसेट वाले लीडर्स क्या करते हैं? ग्रोथ माइंडसेट वाले लीडर्स मानते हैं कि हर व्यक्ति में सीखने और बेहतर बनने की क्षमता है। ऐसे लीडर्स अपनी टीम को प्रयोग करने की आज़ादी देते हैं, गलतियों को सजा नहीं, सीख का मौका मानते हैं, लोगों को प्रेरित करते हैं, डराते नहीं। उदाहरण: जैक वेल्च, जीई के पूर्व सीईओ, ने हमेशा लर्निंग पर फोकस किया। सत्या नडेला, माइक्रोसॉफ्ट, ने कंपनी की पूरी सोच बदल दी, फिक्स्ड से ग्रोथ की ओर। 3. लीडर पैदा नहीं होते, बनते हैं। बहुत लोगों को लगता है लीडरशिप तो कुछ खास लोगों में जन्म से होती है। यह पूरी तरह से गलत है। असली लीडर वे होते हैं जो सीखते हैं, सुनते हैं और खुद को लगातार सुधारते हैं। लीडरशिप की ग्रोथ माइंडसेट में खास बातें: टीम की सुनने की क्षमता, फीडबैक को अपनाना, नए रास्तों को आजमाने की हिम्मत, और सबसे जरूरी, लोगों को बढ़ने का मौका देना। 4. ग्रुप थिंक वर्सेस वी थिंक। ग्रुप थिंक सब लोग सिर्फ एक राय माने, बिना सवाल पूछे। फिक्स्ड माइंडसेट कल्चर। वी थिंक हर किसी की राय मायने रखती है, नई सोच का स्वागत होता है। ग्रोथ माइंडसेट कल्चर। कंपनियां जो वी थिंक को अपनाती हैं, तेजी से इनोवेट करती हैं और ज्यादा स्थायी सफलता पाती हैं। इस अध्याय से क्या सीखें? लीडरशिप टैलेंट से नहीं, मानसिकता से बनती है। सफल कंपनियों में डर नहीं, सीखने की संस्कृति होती है। हर टीम को चाहिए एक ऐसा लीडर जो प्रेरित करे, नियंत्रित नहीं। अध्याय 6: रिश्तों में मानसिकता, रिलेशनशिप्स,
माइंडसेट्स इन लव और नॉट। प्यार में भी आपकी सोच मायने रखती है। जो लोग सोचते हैं कि सब परफेक्ट होना चाहिए, वे जल्दी टूट जाते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले रिश्तों में सुधार, संवाद और समझदारी को प्राथमिकता देते हैं। दोस्ती, शर्मीलापन, जलन और बदला जैसी भावनाएं भी मानसिकता पर निर्भर करती हैं। यह अध्याय एक गहरी बात कहता है। हम अपने रिश्तों को कैसे निभाते हैं, यह भी हमारी मानसिकता पर निर्भर करता है। 1. प्यार और मानसिकता का गहरा रिश्ता। कुछ लोग सोचते हैं कि सच्चा प्यार तो बिना किसी कोशिश के सब कुछ ठीक कर देता है। यह स्थिर मानसिकता, फिक्स्ड माइंडसेट का उदाहरण है। ऐसे लोग सोचते हैं, अगर झगड़ा हुआ तो रिश्ता सही नहीं था। अगर हमें एक दूसरे को समझाने की जरूरत है तो मैच गलत है। प्यार में सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। नतीजा, ये रिश्ते जल्दी टूटते हैं। 2. ग्रोथ माइंडसेट वाले रिश्ते। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग रिश्ते को एक सीखने और विकसित होने की प्रक्रिया मानते हैं। वे मानते हैं कि पार्टनर को समझने और सहयोग देने की जरूरत होती है। गलतियां होती हैं, लेकिन संवाद और माफी से रिश्ता मजबूत होता है। कोई भी इंसान बदल सकता है, अगर वह खुद बदलना चाहे। संवाद ही कड़ी है। ग्रोथ माइंडसेट में बात करने से झिझक नहीं होती। ईगो को एक तरफ रखकर प्यार और सच्चाई को सामने रखा जाता है। पार्टनर को सुधारने की नहीं, समझने की कोशिश की जाती है। 3. दोस्ती, शर्म, जलन और बदले की भावना। लेखिका बताती हैं कि यह सभी भावनाएं भी मानसिकता से जुड़ी होती हैं। दोस्ती। ग्रोथ माइंडसेट वाले दोस्त एक दूसरे की सफलता से खुश होते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले तुलना करते हैं, जलते हैं। शर्मीलापन। फिक्स्ड माइंडसेट में शर्मीले लोग सोचते हैं, मैं ऐसा ही हूं, बदल नहीं सकता। जबकि ग्रोथ माइंडसेट कहती है, प्रैक्टिस से आत्मविश्वास आता है। जलन और बदले की भावना। फिक्स्ड माइंडसेट में लोग अपनी भावनाओं को अंदर दबाते हैं या विरोध में उतर आते हैं। ग्रोथ माइंडसेट में वे सोचते हैं, क्या मैं इससे कुछ सीख सकता हूं? लेखिका का मुख्य संदेश। प्यार एक कला है और हर कला की तरह इसे सीखा और विकसित किया जा सकता है। इस अध्याय से क्या सीखें? परफेक्ट रिलेशनशिप नहीं होते, पर सीखने वाले रिलेशनशिप टिकते हैं। बातचीत, समझ और धैर्य रिश्तों की असली कुंजी है। अपनी भावनाओं को पहचानना और उन पर काम करना ग्रोथ माइंडसेट का हिस्सा है। अगर आप रिश्तों पर वीडियो बनाना चाहते हैं, तो इस चैप्टर से बहुत शानदार रिलेटेबल कंटेंट बनाया जा सकता है। YouTube वीडियो आइडिया। रिश्तों में तोड़ या जोड़ आपकी सोच पर निर्भर है। अध्याय 7, मानसिकता कहां से आती है? पेरेंट्स, टीचर्स एंड कोचेस। माता पिता, शिक्षक और कोच बच्चों की सोच को गहराई से प्रभावित करते हैं। उनके शब्द, प्रशंसा का तरीका और प्रतिक्रिया बच्चों की मानसिकता बना या बिगाड़ सकती है। अच्छे शिक्षक और माता पिता वो हैं जो मेहनत, निरंतरता और प्रयास को महत्व देते हैं। इस अध्याय में डॉक्टर कैरल ड्वेक हमें यह समझाने की कोशिश करती हैं कि हमारे भीतर जो सोच, माइंडसेट बनती है, वो सिर्फ हमारे अंदर से नहीं आती, वो हमारे माता पिता, शिक्षक और कोच की बातों और बर्ताव से आकार लेती है। 1. माता पिता की भूमिका। बच्चों की सोच में माता पिता की भाषा, व्यवहार और प्रतिक्रिया बहुत अहम होती है। उदाहरण: अगर बच्चा गलती करता है और माता पिता कहते हैं, तुम बेवकूफ हो, तो यह फिक्स्ड माइंडसेट को जन्म देता है। लेकिन अगर वे कहते हैं, कोशिश अच्छी थी, अगली बार और बेहतर कर सकते हो, तो यह ग्रोथ माइंडसेट को बढ़ावा देता है। ग्रोथ माइंडसेट माता पिता बच्चों की मेहनत की तारीफ करते हैं, न कि सिर्फ उनकी सफलता की। बच्चों को यह विश्वास दिलाते हैं कि गलतियां सीखने का हिस्सा हैं। 2. शिक्षक की भूमिका। शिक्षक बच्चों के भविष्य की दिशा तय करने वाले सबसे अहम लोग होते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले शिक्षक सिर्फ होशियार बच्चों को आगे बढ़ाते हैं, बाकी बच्चों को कमजोर समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले शिक्षक
हर छात्र में संभावना देखते हैं। यह नहीं पूछते ये बच्चा कितना होशियार है, बल्कि पूछते हैं मैं इसे कैसे और बेहतर बना सकता हूं। एक अच्छा शिक्षक बच्चों को यह नहीं बताता कि वे क्या हैं, बल्कि उन्हें यह दिखाता है कि वे क्या बन सकते हैं। 3. कोच की भूमिका। खेल के कोच सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं सिखाते, वे मानसिकता गढ़ते हैं। ग्रोथ माइंडसेट कोच खिलाड़ियों को सीखने, गलतियां करने और सुधारने की जगह देते हैं। हार के बाद डांटने की बजाय पूछते हैं इससे क्या सीखा। खुद को बेहतर बनाने की प्रेरणा देते हैं, डर नहीं। उदाहरण किताब में जॉन वुडन जैसे कोच का जिक्र है, जिन्होंने अपने खिलाड़ियों को हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की प्रेरणा दी, चाहे वे जीतें या हारें। 4. मानसिकता विरासत है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि कई बार माता-पिता अपनी ही फिक्स्ड माइंडसेट बच्चों को दे देते हैं, जैसे हमारे परिवार में कोई मैथ में अच्छा नहीं रहा, हमारी किस्मत ही खराब है। लेकिन अगर माता-पिता खुद में बदलाव लाएं, तो वे बच्चों की मानसिकता को भी बदल सकते हैं। इस अध्याय से क्या सीखें? बच्चों को उनकी कोशिश के लिए सराहें, न कि उनकी सिर्फ सफलता के लिए। शिक्षा और सीखने का माहौल डर या शर्म का नहीं, प्रयोग और समझ का होना चाहिए। बच्चे वही सोचते हैं जो उनके आसपास के लोग उन्हें सिखाते हैं, बोलने से नहीं, करके दिखाने से। अध्याय 8 मानसिकता कैसे बदलें? चेंजिंग माइंडसेट्स। मानसिकता बदली जा सकती है, लेकिन इसके लिए जागरूकता, अभ्यास और धैर्य चाहिए। वर्कशॉप, माइंडसेट लेक्चर और ब्रेनोलॉजी जैसे कार्यक्रम मदद कर सकते हैं। बदलाव का पहला कदम खुद को पहचानना और नए नजरिए से सोचना है। अपने बच्चे की सोच को कैसे विकसित करें, यह भी बताया गया है। इस अध्याय में डॉक्टर कैरल ड्वेक हमें यह सिखाती हैं कि मानसिकता को बदला जा सकता है, लेकिन इसके लिए जागरूकता, अभ्यास और धैर्य की आवश्यकता होती है। 1. मानसिकता बदलाव संभव है। मानसिकता, माइंडसेट, सिर्फ हमारी सोच का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह हमारी प्रतिक्रियाएं, फैसले और कार्यों को भी प्रभावित करती है। स्थिर मानसिकता वाले लोग मानते हैं कि उनकी काबिलियत तय है, जबकि विकासशील मानसिकता वाले लोग मानते हैं कि वे लगातार सीख सकते हैं और अपनी क्षमताओं को बेहतर बना सकते हैं। महत्वपूर्ण बात: आपकी मानसिकता को बदलने में समय और मेहनत लगेगी, लेकिन यह बिल्कुल संभव है। 2. जागरूकता और अभ्यास। मन की मानसिकता को बदलने के लिए पहला कदम है जागरूकता। जागरूकता का मतलब है कि आप यह समझें कि आप फिक्स्ड माइंडसेट वाले सोचने की स्थिति में हैं और इसे बदलने की कोशिश करें। फिर, इसके बाद आपको अभ्यास करना होगा, सकारात्मक सोच, सीखने का दृष्टिकोण और गलतियों को सुधारने का रवैया। 3. वर्कशॉप और माइंडसेट लेक्चर। किताब में डॉक्टर ड्वेक ने माइंडसेट को बदलने के लिए कई कार्यक्रमों का जिक्र किया है, जिनसे लोग अपनी मानसिकता को सुधार सकते हैं। ब्रेनोलॉजी जैसे कार्यक्रमों से बच्चों को यह सिखाया जा सकता है कि हमारी सोच बदल सकती है और सीखने की प्रक्रिया में संवेदनशीलता और धैर्य की आवश्यकता होती है। उदाहरण: ब्रेनोलॉजी कार्यक्रम बच्चों को सिखाता है कि स्मार्टनेस एक स्थिर गुण नहीं है, बल्कि यह भी एक सीखने योग्य कौशल है जो प्रयास और मेहनत से बढ़ सकता है। 4. बच्चों की मानसिकता को कैसे बदलें? बच्चों की मानसिकता को बदलने में माता-पिता, शिक्षक और कोच का बहुत बड़ा योगदान होता है। इस अध्याय में बताया गया है कि बच्चों को ग्रोथ माइंडसेट अपनाने के लिए 1. प्रशंसा और तारीफ का तरीका बदलें। तुम बहुत होशियार हो की बजाय तुमने बहुत मेहनत की, अच्छा किया। 2. गलतियों से डरने की बजाय उन्हें सीखने का अवसर समझें। बच्चों को यह समझाना जरूरी है कि गलतियां सीखने का हिस्सा हैं और इन्हें सही करने से वे और बेहतर हो सकते हैं। 3. चुनौतियों को अवसर समझें। बच्चों को यह समझाएं कि कठिन समस्याओं से डरने की बजाय उन्हें हल करने की कोशिश करें। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और वे नई चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होंगे। 5. बदलाव का पहला कदम, खुद को पहचानना। मानसिकता को बदलने का पहला कदम है स्वयं की पहचान करना कि आप किस मानसिकता के तहत सोचते हैं, फिक्स्ड या ग्रोथ। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग हमेशा अपनी काबिलियत पर सवाल उठाते हैं।
वे डरते हैं कि अगर उन्हें असफलता का सामना करना पड़े तो क्या होगा। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग, हालांकि, हर असफलता को एक सीखने का मौका मानते हैं। जब आप इसे पहचान लें, तो फिर आप खुद से सवाल कर सकते हैं, क्या मैं इस चुनौती को सीखने का अवसर मानता हूं? क्या मैं अपनी मेहनत और प्रयास से बेहतर हो सकता हूं? 6. बदलाव में धैर्य जरूरी है। मानसिकता बदलने में समय लगता है और इसमें धैर्य जरूरी है। यदि शुरुआत में पुरानी सोच वापस आ जाए, तो घबराएं नहीं। प्रक्रिया में समय लगता है। महत्वपूर्ण बिंदु। हर दिन थोड़ा सा सुधार ही मानसिकता में बड़ा बदलाव लाता है। सकारात्मक आत्मचर्चा, सेल्फ टॉक और लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना महत्वपूर्ण है। इस अध्याय से क्या सीखें? मानसिकता बदलना एक सीखने की प्रक्रिया है, जिसमें जागरूकता, अभ्यास और धैर्य की जरूरत होती है। बच्चों को ग्रोथ माइंडसेट सिखाना उनकी शिक्षा, सफलता और आत्मविश्वास के लिए बेहद फायदेमंद है। खुद की मानसिकता को पहचानने और सुधारने से हम और बेहतर इंसान बन सकते हैं। अंतिम निष्कर्ष, कंक्लूजन। मानसिकता और जीवन की गुणवत्ता। आपकी सफलता, रिश्ते, नेतृत्व और जीवन की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि आप किस मानसिकता से जीते हैं। यह किताब का सारांश है, जिसमें डॉक्टर कैरल ड्वेक ने मानसिकता की भूमिका को सबसे महत्वपूर्ण बताया है। एक मानसिकता की भूमिका। मानसिकता, जैसा कि किताब में बताया गया है, किसी भी इंसान के जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है। चाहे वह सफलता हो, रिश्तों की मजबूती हो, नेतृत्व की क्षमता हो, या फिर जीवन की गुणवत्ता हो। यह सभी इस बात पर निर्भर करते हैं कि आप फिक्स्ड माइंडसेट या ग्रोथ माइंडसेट के साथ सोचते हैं और कार्य करते हैं। 2. फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट का प्रभाव। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अपनी काबिलियत को स्थिर मानते हैं। वे सोचते हैं कि उनका बुद्धिमत्ता या कौशल जन्मजात है और यह कभी बदल नहीं सकता। ऐसी मानसिकता जीवन में सीमाएं बनाती है, क्योंकि वे असफलता को अस्वीकार कर देते हैं और चुनौतियों से बचते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि वे मेहनत, समर्पण और सीखने के माध्यम से अपनी क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं। यह मानसिकता उन्हें जीवन में सफलता, सुधार और संतुष्टि की दिशा में बढ़ने में मदद करती है। आखिरी शब्द। आपकी सफलता और रिश्ते तभी मजबूत होंगे जब आप ग्रोथ माइंडसेट को अपनाएंगे। यह मानसिकता आत्मविकास को बढ़ावा देती है और नए अवसरों का स्वागत करती है। फिक्स्ड माइंडसेट कभी न कभी आपको सीमाओं तक सीमित कर देगा, जबकि ग्रोथ माइंडसेट आपको नवीनता, चुनौतियों और सुधार के प्रति संवेदनशील बनाता है। 3. मानसिकता का व्यक्तिगत प्रभाव। सफलता। जब आप अपनी मानसिकता को विकास की ओर मोड़ते हैं, तो हर चुनौती एक सीखने का मौका बन जाती है, न कि असफलता। यह आपको कड़ी मेहनत, निरंतरता और समर्पण की ओर प्रेरित करता है। रिश्ते। एक व्यक्ति जो ग्रोथ माइंडसेट अपनाता है, वह रिश्तों में समझ, सहयोग और संवाद को प्राथमिकता देता है। वह नकारात्मकता और प्रतिस्पर्धा से बचता है और अपने रिश्तों को सुधारने में विश्वास रखता है। नेतृत्व। ग्रोथ माइंडसेट वाले नेता अपने कर्मचारियों या टीम को नए विचारों, प्रयोगों और गलतियों से सीखने की अनुमति देते हैं। वे मानते हैं कि हर व्यक्ति में सीखने की क्षमता होती है और यही असली नेतृत्व की पहचान है। जीवन की गुणवत्ता। जीवन में जब आप अपनी सोच को ग्रोथ माइंडसेट की ओर मोड़ते हैं, तो हर दिन एक नई संभावना बन जाती है। आप हर समस्या को एक विकास का अवसर मानते हैं और आत्मसुधार की ओर अग्रसर होते हैं। 4. मानसिकता के बदलाव की यात्रा। मानसिकता बदलने के लिए समय और धैर्य की आवश्यकता होती है, लेकिन यह यात्रा बेहद पुरस्कृत होती है। आप आत्मज्ञान, सेल्फ अवेयरनेस से शुरू करते हैं और नए दृष्टिकोण, न्यू पर्सपेक्टिव्स के साथ जीवन को नए तरीके से जीते हैं। समाप्ति में, आपकी मानसिकता ही आपकी वास्तविकता बनाती है। जब आप ग्रोथ माइंडसेट को अपनाते हैं, तो आप न केवल अपने खुद के विकास में बल्कि अपने रिश्तों, करियर और जीवन में भी एक नए रास्ते पर चलते हैं। यह मानसिकता आपको अवसरों को स्वीकारने, सीखने और सफलता की ओर बढ़ने की शक्ति देती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आशा है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी और अब आप समझ गए होंगे कि ग्रोथ माइंडसेट से आपकी जिंदगी कैसे बदल सकती है।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से अपडेट रह सकें। आपकी मानसिकता किस दिशा में है, फिक्स्ड या ग्रोथ? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। अगर आपके मन में कोई सवाल हो या इस वीडियो से जुड़ी कोई बात हो तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हम जल्दी ही उन पर बात करेंगे। आपका समर्थन ही हमारे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है। आगे बढ़ते रहें और नई सोच के साथ जीवन में सुधार लाते रहें। धन्यवाद।